गाइस एंड वीगन स्टोरीज। अगर आप वीगन डाइट फॉलो करना चाहते हैं और आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है कि जो आप दूध यूज करते हैं उसका क्या होगा, चलिए आप दूध पिए बिना रह भी सकते हैं, लेकिन चाय और कॉफी में जो आप दूध डालते हैं उसका क्या होगा, तो उस दूध का कोई सब्स्टिट्यूट है? जी हाँ, बिल्कुल है। तो आइए देखिए, ये कुछ आलमंड्स हैं। आलमंड्स के फायदे तो आपको पता ही होंगे और हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि बादाम खाइए दिमाग तेज होगा। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ, देखते हैं कि बादाम से दूध कैसे निकलता है। चलिए, आलमंड मिल्क बनाने के लिए हमें चाहिए बादाम और पानी। ये मैंने कुछ 150 से 200 ग्राम बादाम लिए हैं और इन बादामों को आपको रात भर पानी में भिगो कर रखना है जिससे कि ये अच्छे से फूल जाए। और ये कुछ बादाम मैंने पहले से ही रात में भिगो कर रखे हुए थे। बादाम को एक बार और अच्छे से पानी से धोने के बाद इनको हम मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल देंगे। देखिए, अब इसमें मैं ये पानी डाल दूंगी। आप जितनी भी क्वांटिटी का बादाम ले रहे हैं उससे 3 गुना या 4 गुना पानी डालिएगा। अभी मैं इसमें और पानी ऐड करूंगी धीरे धीरे बाद में। अब इनको हम मिक्सी में पीस लेंगे। ये थोड़ा पिस गया है, मैं इसमें थोड़ा और पानी ऐड करती हूँ, 1 कप 1 गिलास। फिर पीस लेंगे इसको। आपको कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट तक पीसना है, बिल्कुल एकदम फाइन हो जाना चाहिए ये। इसमें मैं 1 गिलास पानी और मिला दूंगी। इसमें टोटल मैंने 3 गिलास पानी डाला है। इसको थोड़ा और चला देंगे। ये बादाम को मैंने अच्छे से पीस लिया है। अब मैं इसको छानूंगी। ये मैंने चलनी के ऊपर एक कॉटन का कपड़ा ले लिया है, माल को हम छान लेंगे। कुछ लोगों में लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस का मतलब होता है कि आप कोई भी डेयरी प्रोडक्ट पचा नहीं पाते हैं। मान लीजिए आप दूध है जो कि कुछ लोगों को नहीं पचता है, पेट खराब हो जाता है, तो आप उस दूध की जगह ये बादाम का दूध यूज़ कर सकते हैं। ये बच्चों के लिए भी काफ़ी हेल्दी होता है। ये देखिए हमारा दूध बढ़िया से निकल आया है। तो मार्केट में भी बादाम मिल्क मिलता है, लेकिन उसमें प्रिजर्वेटिव मिला रहता है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि आप घर पे ही निकाल के यूज़ कीजिए, क्योंकि ये हमारा केमिकल लेस है और इसका कॉस्ट भी काफ़ी कम रहता है। मार्केट वाला जो दूध मिलता है वो काफ़ी महंगा भी रहता है, तो ये आपको काफ़ी रीज़नेबल भी पड़ेगा, इसलिए कि आप घर पे ही इसको निकाल के यूज़ कीजिए। ये देखिए बढ़िया से हमारा ये दूध निकल आया है। और अभी ये जो हमारा वेस्ट निकला हुआ है इसको हमें फेंकना नहीं है। इसको आप सब्जी की ग्रेवी में, खीर में या दूध में, किसी भी हलवे में यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं हटा दूंगी। ये देखिए बढ़िया से हमारा ये दूध निकल आया है। देखिए लग रहा है बिल्कुल एकदम दूध जैसा। तो इसको आप अपने हिसाब से ही पतला या गाढ़ा रख सकते हैं। और अगर आप इसको चाय या कॉफ़ी में यूज़ कर रहे हैं तो इसको ऐसा ही रखिए। और अगर आप फ्लेवर डाल के इसको पीना चाहते हैं तो आप फ्लेवर्ड भी बनाइए। मैं आपको फ्लेवर्ड मिल्क बनाना भी बताऊंगी। ये आलमंड मिल्क हमारा बनकर रेडी है। अब इसके मैं आपको फ्लेवर बता देती हूँ, जिसके लिए मैंने कुछ डेट्स लिए हैं जिनको खजूर बोलते हैं। इसमें नेचुरली काफ़ी स्वीटनेस होता है, ये फाइबर रिच होता है, इसके भी काफ़ी बेनिफिट्स हैं। तो आप शुगर के जगह आप डेट्स यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक जार में ये डेट्स डाल देंगे और कुछ दूध ले लेंगे। आप स्वीट अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा खजूर डाल लीजिए, कम है तो कम डालिएगा। ये कुछ दूध डाल देंगे और अब इसको हम पीस लेंगे। ये आलमंड मिल्क में मैंने डेट्स डालकर इसको ग्राइंड कर लिया है और ये अब हमारा स्वीट हो गया है। अगर आपको इसको और फ्लेवर मिलाना है तो ये मैंने कोकोआ पाउडर लिया है, जिससे आप इसको चॉकलेट फ्लेवर दे सकते हैं। तो इसमें मैं कोकोआ पाउडर डाल दूंगी। ये 1/2 टीस्पून कोकोआ पाउडर लिया है मैंने। तो इसको और डाल के एक बार और ग्राइंड कर लीजिए। अब बादाम मिल्क को मैं वनीला फ्लेवर में बनाना बताऊंगी आपको। तो ये मैंने वनीला एसेंस लिया है 1/2 टीस्पून। इसमें थोड़ा मिल्क और डाल देंगे।
बादाम मिल्क। अब ये हाफ टी स्पून वनीला एसेंस डाल देंगे। इसमें डेट्स मैंने पहले से ही डाल करके रखी हुई थी और इसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपको सीरियल्स खाना पसंद है जैसे मूसली, कॉर्नफ्लेक्स, चोकोस, ग्रेनोला, तो आप उसमें भी आलमंड मिल्क को डालकर खा सकते हैं। ये मैंने कुछ चोकोस लिए हैं तो इसमें मैं आलमंड मिल्क डाल दूंगी। आप इसको देखिए, 150 ग्राम बादाम से ये हमने करीब 700 से 750 ml आलमंड मिल्क निकाल लिया है, जिससे कि हमारे 2 ग्लास फ्लेवर्ड मिल्क भी बन गए हैं। कुछ मैंने चोकोस में भी डाल लिया है, कुछ हमारा मिल्क बच भी गया है। तो आप सोच सकते हैं ये आपको घर पे बनाने में कितना रीजनेबल पड़ेगा। अगर आप इसको स्टोर करके रखना चाहते हैं तो 3 से 4 दिन तक फ्रिज में रखकर इसको स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज पेज को लाइक कीजिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।